एम आई ऑडिएबल? ऑडियो जा रही है? जी सर। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। वेट, 1 मिनट वेट करो आप लोग, बस स्टार्ट करता हूँ। तो पिछला सेशंस वगैरह का रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? मैंने थोड़ा सा मैंने किया, सारा नहीं किया रवि। ओके, इसमें बैजू करके कोई है क्या? आज ज्वाइन किया है? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक दो लोगों को ज्वाइन कराना था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट networking part and troubleshooting part. Okay, how to troubleshoot a network. So it is very important session for every IT professionals. Okay, सभी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बैजू करके ज्वाइन है क्या? बैजू या वॉटेवर क्या नाम था? आज से ज्वाइन करना था। यस सर। ओके मैंने अभी ओके ज्वाइन किया हूँ। ओके, तो टॉपिक आज ज्वाइन करो आप। हम लोग आज नेटवर्किंग का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, ट्रबल शूटिंग। तो एक नेटवर्किंग का बैच है सर्वर का, आपको 1-2 दिन में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी कल या परसों से चैप्टर 1। ओके, आपने नेटवर्किंग
बेसिक क्लियर है आपका? हेलो। जी सर। बेसिक नेटवर्किंग आता है आपको? जी हाँ सर। ओके। तो आज स्किल अपना टेस्ट कर लेना। हम लोग कुछ यहाँ पर ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक नेटवर्किंग, सर्वर का पार्ट नहीं, ठीक है? तो इससे देखेंगे कि हमारा ट्रबल शूटिंग स्किल कितना है और हम सर्वर के लिए फिर प्रिपेयर हैं या नहीं है। तो बेसिक नेटवर्किंग थोड़ा सा पढ़ लेना। ये पूरा वीक आप लोगों के लिए अभी नेटवर्किंग के साथ समय देने के लिए और हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू लाइक ट्रबल शूट अ नेटवर्क। कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइक पिंग ट्रेस रूट। ये हमारा कमांड है, पिंग एंड ट्रेस रूट। ओके, 1 2 का कोई सिनेरियो नहीं है। म्यूट करके रखेंगे सभी लोग एंड होप कि सब लोगों को ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर है, राइट? यस सर। ओके, सो देखो ये ऐसा चैप्टर है जो सब लोगों को लगभग में आता है। तो व्हाट इज पिंग, यूज ऑफ पिंग क्या है? इतना पता है सर कि अपने नेटवर्क को दूसरी डिवाइस से पिंग किया जाता है उसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ओके, पिंग हम लोग कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो सिंपल देखो, एक नेटवर्क इंजीनियर जब भी आप काम करते हो जो किसी भी कंपनी में या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में या कहीं पर भी, सो पिंग इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल कमांड टू चेक द कनेक्टिविटी इन बिटवीन टू कंप्यूटर्स that both are connected to each other or not. Okay, so after ping, if there is no reply or if there is reply, so as per scenario you can troubleshoot, you can manage, or you can configure your network, okay, for further. तो मान लिया कि अभी हमारे पास सिंपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल और प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ों के साथ इन सारी चीज़ों को करते हुए ले चलूँगा। सो गिव मी सम टाइम एंड वेट। ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा अभी। ओके, सो सिंपल सी दिस इज द टर्मिनल वेयर आई वांट टू चेक द कनेक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक टारगेट। ओके, तो यहाँ पर आपका टारगेट भी होना चाहिए। टारगेट मतलब देर इज सेंडर एंड रिसीवर। तो दो कंप्यूटर के बीच में, फॉर एग्जांपल दिस इज माय ए पी सी एंड दिस इज माय बी पी सी, एंड आई कैन कनेक्ट बोथ थ्रू मीडिया। मीडिया में बी वायर्ड आर वायरलेस। ये वायर्ड वायरलेस किसी से भी हम कनेक्ट कर दें। बट ये दोनों कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग यहाँ पर एक कमांड इस्तेमाल करते हैं, पिंग। और पिंग लिखने के बाद फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.8 और इसका एड्रेस है 10.0.0.10। तो मैं पिंग लिखकर अगर यहाँ पर इस कंप्यूटर पर अगर पिंग लिखता हूँ और 10.0.0.10 लिखता हूँ, तो मुझे एक प्रॉपर रिप्लाई यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर, अभी तो मेरा टारगेट 10 नहीं है, मैं यहाँ पर 8.8.8.8 ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपको एक इस तरीके का मैसेज देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर इस तरीके का मैसेज है दैट मीन देर इज कनेक्शन विथ टारगेट मशीन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द फर्स्ट ट्रबल शूटिंग कमांड जो कि आपको आईटी ऑपरेशन में करना होता है। इज दैट क्लियर? ये हमारा इसका मतलब होता है टीटीएल है यहाँ पर, कितने मिली सेकेंड के अंदर रिप्लाई आया हुआ है, कितनी देर तक हमारा पैकेट रिस्पॉन्स करेगा। 117 सेकेंड, सॉरी 117 टारगेट के लिए टाइम टू लाइव इतने होस्ट को वो पिंग कर सकता है। ओके, तो पहला टारगेट हमारा 117 होगा, दूसरा 116 होगा, तीसरा 115 होगा, चौथा 114 होगा, ऐसे करके फिर फाइनली हमारा डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो जाता है। ऐसे करके होता है। तो सिंपल यहाँ से टाइम टू लाइव और सिंपल ये रिप्लाई पहले समझो। पिंग हमारा क्या करता है कि हम टारगेट के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं, यहाँ से हमें पता चलता है। कोई डाउट किसी को?
Simple, this is the troubleshooting of network engineer. Or as a network engineer, these are the process to troubleshoot the network. Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay. Okay, okay. So next thing, like how to check about uh, or how to trace the route. ओके, हाउ टू ट्रेस द रूट। तो ट्रेस रूट हम लोग कैसे कर सकते हैं? ट्रेस रूट से हमें ये पता चलता है कि हम लोग कहीं पर भी डेटा अगर सेंड कर रहे हैं, ये मान लिया कि हमारा कोई टारगेट है, जैसे मैं अभी यहाँ पर अपने कंप्यूटर से गूगल को एक्सेस कर रहा हूँ, तो गूगल तक मेरा पैकेट कैसे कैसे जा रहा है, पूरा रूट ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विच इज़ विंडोज़ के अंदर हमारा क्या होता है, ट्रेसर्ट होता है। मैं यहाँ पर यहाँ से स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा, सॉरी, CLS। तो TRACERT ट्रेसर्ट होता है, या तो मैं टारगेट दे दूं 8.8.8.8, तो इससे हमें ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा वन बाय वन कि नंबर ऑफ कितने नेटवर्क हॉप हमारे नेटवर्क में है, और हम उस डेस्टिनेशन तक कितने सारे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पहुंच रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट होप, ये ट्रेस कर रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट होप। जैसे मान लिया कि आपको अपने घर से या जहाँ से भी आप हो वहाँ से आपको दूसरे लोकेशन पर मूव करना है, 2-4 शहर के बाद वो सिटी पड़ता है, तो आप फर्स्ट सिटी कौन सा है, सेकंड सिटी कौन सा है, उससे आपको आइडिया रहता है कि हाँ हमें इस सिटी से इस सिटी, इस सिटी से इस सिटी ऐसे होते हुए जाना है। आपके पास पहले से पाथ होता है, राइट, कि हमें इस तरीके से जाना है, या नहीं पता होता है तो हम पूछते हैं अपने नेबर के साथ। ऐसे ही हमारे नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं, जो हमारा राउटर्स है या अदर राउटर्स जो इंटरनेट को इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं, हमारी ट्रैफिक्स को मैनेज करते हैं, तो ये सब यहाँ पर क्या होता है, रूट को ट्रेस करते हैं। ओके, तो this will check the path packets to take reach a destination. Okay, this command or trace route command trace the path. Simple, the meaning of this command is to trace the path। तो इट इज ट्रेसिंग, आप यहाँ से देख सकते हो ट्रेस कर रहा हो, ट्रेस हमारा जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ट्रैक करना, सिंपल, कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब गूगल तक जाने के लिए इसने इतने सारे नेटवर्क पाथ का इस्तेमाल किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये ट्रेस करना होता है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा एज अ नेटवर्क इंजीनियर, कैसे हमें इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, या हाउ आई कैन get more benefit with the help of this command. So while working in a company, you can trace your packet, that where is the more latency, है ना, where is पैकेट ड्रॉपिंग whatever, या पैकेट लॉस किधर हो रहा है, कौन से नेटवर्क से हमारा रिचेबल नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ से हम लोग नेटवर्क को ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर जब आप काम करेंगे CCNA CCNP इन सारी प्रोग्राम और इन सारी चीज़ों के साथ, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हमारा एक राउटर दूसरे राउटर से कैसे कनेक्ट होता है, तीसरे से कैसे कनेक्ट है, चौथे से कैसे कनेक्ट है। एक जगह से ट्रेस करते हैं या यहाँ से यहाँ ट्रेस करते हैं और यहाँ तक पैकेट हमारा आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, तो हम इजिली अपने इस नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी समझ में आया? हाउ टू यूज ट्रेस रूट। लिनक्स के अंदर यही चीज़ हमारा क्या होता है, ट्रेस रूट करके होता है, और ट्रेस रूट करके आप अपने टारगेट की आईपी देते हो और उसके बाद एक्सेस कर पाते हो। तो लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रेस रूट काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेस रूट हमारे लिनक्स के लिए और ट्रेसर्ट हमारा किसके लिए होता है, विंडोज़ के लिए होता है। इज दैट क्लियर? ये ध्यान देना। लिनक्स के लिए भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई लिनक्स मशीन।
Yeah, simple. This is the Linux machine. I want to trace any target, so I can use trace root. Okay, trace root space and then any target, कोई भी टारगेट मैं ले सकता हूँ, 8.8.8.8 ले लिया, इट इज फॉर गूगल पब्लिक आईपी और पब्लिक डीएनएस. ओके, सो यू कैन सी द फर्स्ट रूट इज 192.168.11.2 और इस पर कितने मिली सेकेंड्स का गैप है, वो सारी चीज़ें हैं. उसके बाद इसने इतने सारे नेटवर्क को चेक किया बट कुछ अपडेट नहीं मिला. जैसे इसको कोई अपडेट मिलेगा ये तुरंत यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स कर देगा. ओके, इट इज चेकिंग, स्टिल इट इज चेकिंग. तो इसने कोई अपडेट नहीं लिया. मैं एक काम करता हूँ, अपने सिस्टम पर पिंग करता हूँ और google.com को चेक करता हूँ, रिप्लाई आ रहा है. ओके, सो अगेन ट्रेस रूट हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे और देखेंगे कि क्या हमें अपडेट मिल रहा है. तो फर्स्ट नेटवर्क हमें ये बता रहा है बट इसके बाद के रूट के लिए ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये अपडेट हमें नहीं मिल रहा है. बट अभी मैंने विंडोज़ के साथ ट्रेस किया था तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा था कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं. तो ट्रेस रूट और ट्रेसर, ये दोनों कमांड से आप चेक कर सकते हो. ओके, लिनक्स में हमारा क्या होता है, ट्रेस रूट होता है. सिंपल. नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है विच इज थर्ड टूल फॉर नेटवर्क, या सिंपल ARP-A कमांड. ओके, टू इसका यूज किस लिए होता है ARP-A? लेट मी चेक प्रीवियस नॉलेज. मैक एड्रेस शो करेगा सर, वो सिस्टम का किसी मैक एड्रेस मैक का। एड्रेस. सो ARP-A टू चेक मैक एड्रेस विथ IP एड्रेस. ओके, इसका इस्तेमाल किया जाता है मैक एड्रेस और IP एड्रेस को चेक करने के लिए. आप अपने सिस्टम पर ARP-A लिखोगे तो इसका मैक एड्रेस और IP एड्रेस आपको इस तरीके से लिख के दिखा देगा. ओके, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस मैं इस चीज़ को तो यहाँ से नहीं शेयर कर सकता. वैसे ये वर्चुअल मशीन का एड्रेस है ना, वर्चुअल मशीन का एड्रेस है बट स्टिल वर्चुअल मशीन है तो क्या हुआ, मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं हाफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक इस नेटवर्क के अंदर ऐड कर देता हूँ जिससे आप इतनी कमांड ऑपरेट करके चेक कर सकते हो. तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोई भी होस्ट जो हमारे नेटवर्क में प्रेजेंट है उसका IP क्या है और उसका मैक एड्रेस क्या है. ओके, इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेट स्टैट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है टू चेक द नेटवर्क स्टेटस. करेंटली जितने भी हमारे कनेक्शन हैं वो सभी हमारे यहाँ पर अपडेट आ जाते हैं या सभी यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं. नेट स्टैट एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस. ओके, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है. सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस कमांड. आप ये विंडोज़ पर भी कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो. ओके, तो मैं जस्ट यहाँ से ये कॉपी तो पूरा कर ले रहा हूँ, एक मिनट. नेट स्टैट जितने भी हमारे एक्टिव कनेक्शंस हैं हमारे सिस्टम या हमारे नेटवर्क में, वो चीज़ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं. ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से चेक कर लेना. HTTP टारगेट एड्रेस है और यहाँ से जो एड्रेस है, हाँ ठीक है, वैसे मैक एड्रेस अपडेट नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. सिंपल, दिस कमांड विल हेल्प टू चेक एक्टिव कनेक्शंस. ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कि अगर हमारे लिनक्स या हमारे विंडोज़ मशीन पर किसी भी तरीके का या क्या ट्रैफिक सेंड हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास एक टूल आता है वायर सार्क. ओके, वायर सार्क. आप इस वायर सार्क टूल को फ्री में अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो. जिस नेटवर्क में आप काम कर रहे हो या जिस भी कंपनी में, वहाँ के किसी भी नेटवर्क पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो. या कोई अगर आपके पास सर्वर है और सर्वर से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो सर्वर पर आप मॉनिटरिंग ऑन कर दो ताकि सारी डिवाइसेस क्या सेंड रिसीव कर रही हैं उसका आपको आइडिया लग जाएगा. तो ये बहुत एक एडवांस टूल है. चलो मैं इसका दिखाता हूँ एग्जाम्पल क्या है कैसे है. जैसे
देखो बैकग्राउंड में हमारा मॉनिटरिंग चल रहा है। ओके, दिस इज़ द बेस्ट ट्रबल शूटिंग कमांड। कभी कभी हमारे सर्वर पर या हमारे सिस्टम पर हैक होता है, अटैक होता है, डीडॉस अटैक होता है, ट्रैफिक भेजी जाती है, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि कौन भेज रहा है और कौन सी पब्लिक आईपी से या किससे आ रहा है। ओके, बहुत सारी ट्रैफिक्स मॉनिटरिंग हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सो वायरसार्क इज़ अ कंप्लीट नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। ओके, लेट मी शो लाइक वायरसार्क डाउनलोड। आप इसको सिंपल अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो इसमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसका यूज़ किस लिए होता है, सिंपल यहाँ पर पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो एंड इसके बारे में समझ सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपल कमांड, सॉरी टूल, टू चेक द वायरसार्क डिटेल। ओके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ वायरसार्क? तो सिंपल वायरसार्क हमारा क्या है, यहाँ एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। इसके थ्रू हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या डेटा का लेन देन हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर देता हूँ वायरसार्क का, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आगे की जर्नी में। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एड्रेस। तो मैंने यहाँ से जस्ट अप्लाई कर दिया एंड दिस वे यू कैन मॉनिटर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और वो वेबसाइट मेरा टेस्ट php.worldweb.com है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद मैं योर कार्ट करता हूँ, लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर यूज़र नेम देता हूँ और पासवर्ड देता हूँ और मैं लॉगिन होता हूँ। मैंने एडमिन एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड दिया, फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन कर गया। अब ये पूरी ट्रैफिक हमारा इसके अंदर मॉनिटर होगा। दिस इज़ द बेस्ट ट्रबल शूटिंग मेथड कि हमें ट्रैफिक कैसे मॉनिटर करनी है। ओके, आप लोगों में से कितने लोगों ने वायरसार्क का इस्तेमाल किया हुआ है? यस, कितने लोग हैं? सर आपसे ही सुना है, अभी तक तो कभी नहीं यूज किया। ये टूल अभी आप में से किसी ने नहीं, बैजू आप भी नहीं जानते? सर मैंने किया है यूज से। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया हूँ अभी तक। ओके, तो किसने किया हुआ है? सर मैंने किया है यूज। ओके मनिंदर, तो थोड़ा सा इसमें सबको हेल्प करो और मुझे ये बताओ कि मैंने अभी एक वेबसाइट ट्रैक किया था और वेबसाइट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख लो सभी लोग ध्यान से, ठीक है? बहुत बढ़िया टूल है, इसको सिंपल डाउनलोड इंस्टॉल कहाँ से करना है मैंने बता दिया, और जस्ट ऑन कर लेना है, और जो भी आप अपने सिस्टम पर करोगे या आपके सिस्टम पर बाहर से कोई भेजेगा कुछ तो उसकी ट्रैफिक मॉनिटर होगी। तो मैंने ये वेबसाइट ओपन किया था testphpworldweb.com। अब मुझे इस वेबसाइट के साथ जो भी डेटा सेंड और रिसीव किया गया है, जो यूज़र ने इनपुट दिया है, वो मुझे यहाँ पर मॉनिटर करना है। कैसे करेंगे? जो जो स्टेप बोलो मैं वैसा करता जा रहा हूँ। सर जैसे अगर उस वेबसाइट को, तो पहले हम उसमें देखेंगे कि वेबसाइट इसमें लॉगिन हुआ है, उसका आईपी डिटेल्स और कौन सा पैकेट जाता है, पैकेट को हाँ, फिल्टर भी कर स्टेप सकते हैं। बताइए, स्टेप थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे मैं पता करूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी आईपी है ना? हम्म। तो कैसे पता चलेगा कि यही वाली वेबसाइट है? सर सबसे पहले तो एक क्या कहते हैं इसे, सिक्योर वेबसाइट है, vulnerability.http से आएगा और उसकी हम्म। आईपी सामने सारी डिटेल्स होगी। हम उस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो फिर उसकी उसमें जाके देख सकते हैं हम उसके अंदर। तो वन बाय वन मैं यहाँ से आईपी चेक करूँ या कोई नहीं और इजी मेथड है ट्रैक करने का अपने पैकेट को? नहीं सर, वो तो उसमें आता है ना, कहीं से फिल्टर कर सकते हैं सर? फिल्टर का हाँ, ऑप्शन भी आता है सर। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, मैं स्टेप करता हूँ। देखो अच्छा है, आप जैसे यहाँ पर डायरेक्टली एडवांस ऑप्शन पर चले गए कि हमें ऐसे जाकर ये कर लेना होता है, बट एज अ बिगनर सबको समझाना है तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मैंने मुझे वो स्टेप बताओ आप। ठीक है, मैं बताता हूँ।
देखो, सबसे पहले मान लिया कि मैंने एक वेबसाइट ओपन किया था, ये testphpworldweb.com। अब मुझे इस डोमेन के बारे में, मान लिया कि यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसका डोमेन नेम। ठीक है। डोमेन नेम जब मैंने कॉपी किया, मैं बहुत डीप तो नहीं जा रहा हूँ, डीप जाने का कोई मतलब, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। ट्रबल शूटिंग में या मॉनिटरिंग में, एसओसी एनओसी एडमिन टीम में भी अगर आप काम करोगे तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा आपको। तो ये सिंपल हमने उस यूआरएल को कॉपी किया और मैं यहाँ पर आया और मुझे टेस्ट पी एच पी वर्ल्ड डॉट कॉम, ये जो वेबसाइट था, इसका नेम कॉपी कर दिया और मैंने एंटर किया तो हमें यहाँ पर इसका एक एड्रेस मिला 44228। क्लियर है? एनएस लुकअप, मैं अभी आता हूँ एनएस लुकअप है क्या। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, फिर अभी उस पर डिस्कस करेंगे। तो एनएस लुकअप से मुझे पता चला कि हमारा एक एड्रेस है 44 समथिंग करके। मैं वायर सार्क पर आया और यहाँ से चेक किया 44 की आईपी कौन सी है। अगर आसानी से इस आईपी लिस्ट में दिख जाता है तो हम उसी को चेक कर लेंगे, 44228249 3, यही तो था। आप चेक करो। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो मुझे पता चल गया कि जो वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजी जा रही थी वो ये है। और एक मैं बार दोबारा इस से बताना सर। सिंपल सा मैंने एनएस लुकअप कमांड ट्राई किया, एनएस लुकअप लिखकर उस वेबसाइट का नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी ये वेबसाइट google.com हो सकता है, facebook.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है अभी? जी। अब यहाँ से जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस आईपी को तो ट्रैक कर ही सकते हैं क्योंकि वायरसार के अंदर इस आईपी के बारे में अपडेट है। देखो, आईपी के बारे में पूरा अपडेट है, डेस्टिनेशन आईपी। इज दैट क्लियर? जी। तो जब हमारे पास आईपी का अपडेट है तो हम आईपी को यहाँ से देख लेंगे कि 44228249 3 है, इसी पर ट्रैफिक गई है ना। राइट क्लिक करते हैं, फ्लो में आते हैं, टीसीपी स्ट्रीम चेक करते हैं और यहाँ से देखते हैं क्या यूज़र इनपुट दिया गया है। तो वेबसाइट का नाम देखो आ गया, मॉनिटर हो गया। यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन दिया गया था। तो यहाँ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, जस्ट टारगेट के बारे में कि हाँ ये टारगेट है और इस पर क्या यूज़र ने टीसीपी के थ्रू डेटा सेंड किया था, हम इस पर राइट क्लिक करके इसके फ्लो स्ट्रीम को चेक कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जी। तो वायर सार्क का यूज़ किस लिए किया जा रहा है कि हम चेक कर सकते हैं कौन हमारे नेटवर्क में आ रहा है, मतलब हमारे सिस्टम के साथ कौन कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क में, और हमारे सिस्टम से बाहर मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, आई कैन मॉनिटर बोथ। ओके, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक थ्रू वायर सार्क। सो वायर सार्क इज अ नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। इज दैट क्लियर? ये आपको इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर ये टूल इस्तेमाल करने को मिलेगा जिसमें आप चेक करोगे कि हमारे नेटवर्क या हमारे सर्वर पर अगर डाउन हो रहा है, या कभी कभी मान लिया, लेट मी गिव सम एग्जांपल और सम सिनेरियो, कि मान लिया कि आप किसी कंपनी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो या आगे चल के आप सर्वर पढ़ने वाले हो। तो सर्वर में आपने स्टार्ट किया और एक सर्वर बनाया, एक बिल्कुल फ्रेश सर्वर आपने बनाया। और सर्वर बनाकर जैसे आपने लॉन्च किया, उस सर्वर पर आपने देखा कि सर्वर बहुत हेल्दी हमारा है, बट सर्वर से जब मैं कोई सर्विस एक्सेस कर रहा हूँ तो बहुत स्लो एक्सेस हो रहा है। मीन्स हमें अगर 10 GB या मान लिया 100 MB की फाइल भी वहाँ से डाउनलोड करनी है तो वो डाउनलोड करने में मुझे 10 मिनट लग रहा है, ये बहुत लंबा लेटेंसी ले रहा है। ओके, डाउन दिखा रहा है, एक्सेस प्रॉपर नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि उस सर्वर पर कौन से ऐसे सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं? अभी समझ में आया? तो उस कंडीशन में हम वायर सार्क उस सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसकी ट्रैफिक बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अभी समझ में आया सबको? जी सर। बैजू, आपको समझ में आया? हेलो? जी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें क्या कंफ्यूजन है?
सर एक्चुअली हम ये काली लिनक्स में आपने जैसे बताया है कि हम विंडो विंडो में भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, विंडोज़ करो, काली लिनक्स करो, कुछ भी करो, कोई भी ओएस से मतलब नहीं है, ठीक है, ये सभी ओएस में काम करेगा। ओके, अब समझ में आया? जी हाँ सर। मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा विंडोज़ है, यही सर्वर आप आगे बनाना सीखोगे अगले सेशन से मे बी। तो ये हमारे पास सिंपल सर्वर है locallabs.com। ठीक है, इसमें देखो वायर सार्क डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अभी बताया, गूगल पर जाओगे, वायर सार्क डाउनलोड लिखोगे, हो जाएगा। और मुझे यहाँ से क्या करना है, अपनी ट्रैफिक, हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इथरनेट जीरो, ये कैसे पता चलेगा? आप यहाँ से देख लो, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है कि नहीं? इतना तो सबको पता ही है। अब यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो ट्रैफिक कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता चल जाएगा। अब अगर कैली लिनक्स की मशीन से मैं उस सर्वर पर आईसीएमपी मैसेज सेंड करूं, यानी कि हमारे सर्वर पर 11.154, जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करूंगा, यहाँ देखो आईसीएमपी आ रहा है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? देखो आईसीएमपी ट्रैफिक यहाँ पर, आईसीएमपी आईसीएमपी किधर गया? ये आया आईसीएमपी? सबको क्लियर? हाँ ना, कुछ आंसर करिए। जी सर, क्लियर है सर। तो अब इसमें से देखो हमारा सोर्स, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स हमारा कौन है? 128 हमारा कंप्यूटर है। सर्वर कौन है? 11.154। आईसीएमपी पैकेट सेंड किया है। एक बार दोबारा करके दिखा देंगे इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू ये सर। दोबारा नहीं, ये मैं तिबारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो है क्या, जैसे सिंपल वायर सार को ऑन कर लेना है आपको, ठीक है। सिंपल वायर सार को ऑन कर लेना है अपना नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। और अगर कोई भी बाहर से, या हम अपने सिस्टम से कोई भी ट्रैफिक बाहर भेजते हैं, बाहर से कोई ट्रैफिक हमारे इस सर्वर पर आता है या इस कंप्यूटर पर आता है, तो मॉनिटरिंग में हमारा, देखो जैसे मैंने ट्रैफिक सेंड किया 11.154, अनरिचेबल हो गया। क्यों? ट्रैफिक सेंड करने का मतलब क्या हुआ? हाँ सिस्टम। भाई कोई मैसेज सेंड करना होता है, कोई पैकेट सेंड करना होता है। इंटरनेट पर ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, या नेटवर्किंग में कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, है ना? क्लियर है? ठीक है। अभी सबको क्लियर है? तो वायर सार्क के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरी ट्रैफिक मॉनिटर करें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमारे नेटवर्क से। ओके, समझ में आया सबको? जी सर। गुड। वायर सार्क किसी भी कंप्यूटर पर आपको इंस्टॉल कर लेना है और वो काम करेगा प्रॉपर। ठीक है, मैं अपने विंडोज़ मशीन या इधर उधर इन सब ट्रैफिक के बारे में नहीं दिखा सकता। रीज़न समझो, रीज़न ये होता है कि किसी भी कंप्यूटर की अपनी आईपी या अपना मैक एड्रेस, अपनी प्राइवेट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कभी किसी को शेयर नहीं की जाती है, राइट? तो ये वीडियो इंटरनेट पर भी जाता है और इधर उधर भी है। तो इस पर्पज़ से मैं यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा वर्चुअल मशीन के अंदर काम कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिखे भी तो वो कोई मिसयूज़ ना कर पाए। क्लियर है? बाकी मैं मेन कंप्यूटर पर वायर सार्क रन करके करूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने विंडोज़ पर भी दिखा दिया और लिनक्स पर भी दिखा दिया। क्लियर है? बस वायर सार्क को क्लिक करना, ऑन करना है, ट्रैफिक मॉनिटर करना, ये स्टार्ट कर देगा। जैसे ही कोई भी ट्रैफिक आप सेंड करो, ये देखो वेबसाइट खोला, वेबसाइट के रिगार्डिंग यहाँ पर ट्रैफिक आ गया, डीएनएस का ट्रैफिक, हर तरीके का आ गया। सो वायर सार्क हेल्प टू मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, आगे आप लोग और धीरे धीरे चीज़ें इसका सीखोगे सर्वर वगैरह के साथ या सीसीएनए वगैरह के साथ, तो इसकी मॉनिटरिंग आपको और अच्छे से आ जाएगी। ओके, वायर सार्क के अंदर अगर मैं किसी भी ट्रैफिक की बात करता हूं, जैसे मान लिया कोई नेटवर्क पर मैंने पैकेट सेंड किया, इस वेबसाइट को मैंने एक पैकेट सेंड किया और यहाँ पर मैंने लॉगिन किया एडमिन और पासवर्ड दे दिया एडमिन। अब
मैंने यहाँ लॉगिन किया और मैं इस ट्रैफिक को अभी करता हूँ स्टॉप। एडमिन एडमिन यानी 44, इस पर मैंने डेटा सेंड किया था। आईपी मुझे याद है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एनएस लुकअप किया था। तो इसमें देखो सोर्स आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का इस्तेमाल कर रहा है, भेजने वाला है 11.128, रिसीव करने वाला है 44228249 3। पोर्ट नंबर क्या है, 80 है। क्लियर है सबको? ये भी आप यहाँ से मॉनिटर कर पा रहे हो। तो कोई भी कंपनी के अंदर ये सब टूल इतने एडवांस लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपको भी ये चीज़ करना है और इसके बारे में समझना है फर्दर आगे चल के। बट एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको नहीं करना है। एज अ नेटवर्क इंजीनियर मतलब मेरी बात समझो कि ये सब टूल का इस्तेमाल एडमिन टीम वाले करेंगे, क्योंकि उनको उस लेवल का नॉलेज होता है, उस लेवल का प्रोग्राम वो समझ के या पढ़ के जाते हैं। जैसे सर्वर एडमिन के लिए जो जा रहा है, तो सर्वर जब आप पढ़ते हो, चाहे एम सी एस से, लिनक्स, एज्योर, किसी भी AWS, गूगल क्लाउड, किसी भी उसमें, तो फिर आपको आइडिया रहता है कि हाँ इकोसिस्टम नेटवर्क का या एडमिन लेवल कैसे काम करता है। CCNA, CCNP, इन सब चीज़ों में आपको राउटिंग स्विचिंग ये सब चीज़ों का अच्छा आइडिया होता है। तो आपको उस लेवल पर जब इंटरव्यू होता है, उस लेवल पर जब आप प्रोफाइल ग्रो करते हो, मींस एडवांस, एज अ L1 के ऊपर L2 L3, है ना, L4, तो उस प्रोफाइल पर आपको वायर सार्क, PRTG और भी डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है या करने को मिलता है। क्लियर है? बट एज अ एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर आपको इतना एडवांस काम नहीं मिलेगा। एडवांस इतना काम आपको मिल जाएगा तो आपकी सैलरी कम से कम 2 लाख रुपए होगी, राइट? तो बट यस, यू कैन लर्न लिटिल बिट कि कैसे ये सब एल्गोरिदम काम करता है। नेक्स्ट थिंग, मैंने बताया कि ट्रबल शूट करने के लिए हमें एनएस लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है। एनएस लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है फॉर नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम। क्लियर है? इसके थ्रू क्या पता चलता है, आईपी से नेम का और नेम से आईपी का। जैसे एनएस लुकअप, इस वेबसाइट को मैंने क्लिक किया, इसका आईपी एड्रेस पता चल गया। चलो मैं हटा देता हूँ इस वेबसाइट को। गूगल का, सबको तो गूगल का नाम याद है ना, google.com। अब गूगल का आईपी मुझे यहाँ पर बता देगा कि गूगल का आईपी ये है। कैसे पता चला ये गूगल की आईपी है? गूगल का प्राइवेट आईपी है। इस पर क्लिक किया, ब्राउज़र ओपन किया, आईपी को पेस्ट किया, ओपन किया, क्या खुला देखो। गूगल। तो ये गूगल की आईपी है। अगर मैं एनएस लुकअप स्पेस इस आईपी को यहाँ पर पेस्ट करूँ या इस आईपी को यहाँ पर यूज़ करूँ तो क्या आना चाहिए? जब मैंने नेम को चेक किया तो आईपी भी मुझे मिल गया नेम के साथ, और जब मैं आईपी को चेक करूँगा तो आईपी के साथ नेम भी मिलना चाहिए। देखो मिला नेम। लेकिन अब कहोगे कि ये गूगल का तो है नहीं, तो हाँ ये गूगल का ही है। ठीक है, गूगल का कंप्लीट नेम है, ये कंप्यूटर नेम है। ओके, टॉप लेवल डोमेन, रूट लेवल डोमेन, इन सब चीज़ों के बारे में सर्वर में आप सीखोगे। बट अभी याद पता चला कि जब मैं आईपी से एनएस लुकअप का इस्तेमाल क्यों करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मेरा खुद का सर्वर है, ये खुद का सर्वर है। एमसीएस से वाले आगे चल अगले हफ्ते इसको बनाएंगे अपने अपने सिस्टम पर। तो इसका नाम क्या है सर्वर का, बताओ? locallabs.com। क्लियर है? क्लियर है सबको? इसका आईपी एड्रेस क्या है? 11.178। क्लियर है सबको? कोई क्लियर है बोल। सर। 11.178। अगर मैं 11.178, मैं इसको मैनुअली क्या करता हूँ, 192.168.11.154, 11.2, 154, मान लिया कि ये मैंने अब
अगर गूगल का आईपी आपने नहीं दिया या आप उसके बारे में नहीं जानते, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अपने सर्वर पर करके दिखा देता हूँ, एनएस लुकअप का। और ये इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें आप आंख बंद करके ये सब चीज़ों को रटा होना चाहिए। भाई एक डोमेन चल रहा है, डोमेन की आईपी क्या है, आप किससे पूछने जाओगे? तो आप जस्ट एनएस लुकअप कर लो, है कि नहीं? तो ये सेव कर रहा है अभी। ओके, हो गया। उसके बाद देखो, अगर मैं अपने सिस्टम पर, इस सर्वर पर सीएमडी ओपन करता हूँ, एनएस लुकअप स्पेस, इस सर्वर का नाम क्या है बताइए? locallabs.com। देखो आईपी मिला जो मैंने अभी दिया, और मैं एनएस लुकअप नेम की जगह आईपी दे दूं। देखो नेम मिला। अब कंफर्म है सबको? एनएस लुकअप के थ्रू हम क्या करते हैं, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम, यानी डीएनएस क्वेरी के बारे में पता करते हैं। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। ये मैं आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ, आइडिया लग जाएगा। ओके, दिस कमांड विल हेल्प यू टू चेक द आईपी विथ नेम एंड domain name to IP. Okay, come to the next point. So this is the way to check the NS lookup and wireshark. So अब एक क्वेरी मैं यहाँ पर करता हूँ। अब कंपनी के अंदर या नेटवर्क के अंदर और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहोगे? नहीं? ठीक है, मैं ऐड करता हूं, आप लोग आंसर करो। स्लो इंटरनेट। कभी कभी एक कंपनी में जब हम एज अ सर्वर इंजीनियर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है? स्लो इंटरनेट का। तो क्या मुझे कोई बताएगा, स्लो इंटरनेट, मान लिया कि हमारा स्पीड था 100 Mbps हमारे नेटवर्क में, बट हमारा कनेक्शन स्लो हो गया, 10 Mbps हो गया, ऐसा कुछ, तो रीज़न क्या हो सकता है? यस, पॉइंट वाइज बताएंगे। पॉइंट वन। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस हो। तो आंसर आंसर पर बात करेंगे। देखो समझ लो कि आज आपका एज अ नेटवर्क इंजीनियर के लिए इंटरव्यू है, और आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्लो इंटरनेट कनेक्शन। तो आपके जितने भी पॉइंट हैं, आपको एग्जैक्टली exactly आंसर करना है। कोई सपोज टू ऐसा कुछ वो करके नहीं कि मे बी दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। सिंपल है ना? एक जेन्युइन आंसर प्लीज। इथरनेट कार्ड में प्रॉब्लम है सर, उसमें मतलब बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होगा। या इथरनेट कार्ड इशू, है ना? मीन्स मे बी लोअर बैंडविड्थ, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ईथरनेट कार्ड स्पीड लिमिट, राइट? क्लियर? इथरनेट, फायरवॉल कॉन्फ़िगर सही से नहीं किया हुआ। एंड अनदर इशू इज आईएसपी की साइड से हाँ, इशू हो गई। आईएसपी साइड इंटरप्शन। आईएसपी साइड से इंटरप्ट हो गया मतलब आईएसपी की तरफ कोई ग्लिच चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, राइट? तो हम उसको उधर से देख लेंगे। बट ईथरनेट कार्ड स्पीड लिमिट का मतलब स्पेलिंग लिखते हुए बोलते हुए इधर उधर हो जाता है, उसको मेंटेन करना आप लोग। तो सिंपल यहाँ पर सर इथरनेट कार्ड स्पीड, पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, 1 मिनट। तब तक आप लोग आंसर अपना अपना तैयार रखो। जैसे नहीं सर ये तो हम चलो हम गेस कर रहे हैं, बट टॉप टू बॉटम अगर प्रॉपरली अगर इसको डायग्नोस करना हो तो कैसे रहेगा? चलो ये तो हमने गेस कर लिया या कुछ आइडिया लगा लिया। ठीक है, अब मैं ठीक है स्टार्ट बट करता हूँ, म्यूट कर लो आप। ठीक है, इथरनेट स्पीड लिमिट।
अब मान लिया कि इथरनेट कार्ड की स्पीड लिमिट क्या है। मैंने बोला कि हमारा जो कार्ड है या इथरनेट कार्ड है उसके अंदर स्पीड की लिमिट हो सकती है। 100 Mbps का कनेक्शन है और मुझे कितना मिल रहा है? 10 Mbps, है ना। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा ईथरनेट कार्ड कितने बैंडविड्थ को या क्या इसका बैंडविड्थ सपोर्ट है। तो इसका कितना है? जीबी ईथरनेट है, यानी कि ये 100 Mbps से भी ज़्यादा 1000 Mbps की स्पीड को मैनेज कर सकता है कि नहीं? क्लियर। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम हो नहीं सकता। तो क्या कार्ड के अंदर कोई और चेकिंग करी जा सकती है? यस, हो सकता हो कि सर्वर द्वारा हमारे क्लाइंट मशीनों पर कुछ बैंडविथ लिमिटेशन या फायरवॉल के थ्रू, किसी ने आंसर किया था, बहुत अच्छा आंसर था, कि फायरवॉल या कोई ऐसे सिस्टम के थ्रू पॉलिसी लगाई गई हो जिसके थ्रू बैंडविथ कंट्रोल होता हो या लिमिट करी गई हो, है ना। तो ये भी होता है। बट एनआईसी कार्ड पर आप देखोगे यहाँ से ओपन करके इसकी प्रॉपर्टी, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका एडवांस पार्ट, तो यहाँ से देखो एक ऑप्शन आएगा स्पीड एंड डुप्लेक्स। यहाँ पर अगर मैं 1 Gbps से 10 MB कर दूँ, 10 MB, तो ये क्या आ जाएगा? 1000 Mbps से डेटा नहीं लेन देन करेगा, ये 10 Mbps हो जाएगा। मे बी ऐसा सेटअप हुआ हो। ये समझ में आया सबको? स्पीड सर, लिमिट एंड ऑल, यस। ये अभी आपने बैंडविड्थ जो सेटअप किया, ये तो आपने ईथरनेट कार्ड में किया है, बट फायरवॉल में अगर सेटअप किया हुआ होगा कि पर्टिकुलर सिस्टम्स या क्लाइंट्स को बैंडविड्थ लिमिटेशन हो, या फिर तो उसमें तो फायरवॉल से अगर स्लो स्पीड आ रहा है तो इसमें करने से कोई फायदा नहीं है ना मैं वो क्लाइंट्स। सारे स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों सबको, कि ओके सर। फायरवॉल सर्वर्स पर भी ये कंट्रोल होता है कि वहाँ से पॉलिसी लगाई गई हो, तो जितने भी हमारे बॉटम में काम करने वाले हैं सब पर उतनी ही लिमिट का स्पीड मिलेगा। क्लियर है। मान लिया वहाँ से 2 Mbps का डिप्लॉयमेंट बैंडविड्थ अलाउ किया गया है या कुछ ऐसा है मेन गेटवे से, है ना, तो हम उतना ही स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हम 2000 Mbps का कार्ड अपना लगा लें, उससे मतलब नहीं, राइट। समझ रहे हो। जी सर। बट अगर मेरे कार्ड पर भी अगर चेक करना हो कि हमारे कार्ड के अंदर तो लिमिट नहीं लगा रखा है, ऐसा कुछ इशू तो नहीं है, तो वो हम कहाँ से चेक करेंगे? अपने इथरनेट कार्ड से चेक करेंगे। क्लियर है सबको अभी? जिज्ञांसु, आपका क्लियर हुआ? वो भी सर, ओके ओके। ओके। हाँ, यस सर। ओके, यस। नेक्स्ट हमारा आईएसपी साइड से डाउन हो सकता है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि हमारे राउटर पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मशीनें अच्छे से चल रही हैं, सारी चीज़ें। बट तो वो उधर से बता देगा कि हाँ कुछ इशू आता है। बट आजकल जितने भी आईएसपी या सर्विस प्रोवाइडर हैं, अक्सर आप देखो कि उनके वहाँ जैसे ही किसी एरिया में सर्विस इंटरप्ट होता है, तो अपने सभी सर्विस यूज़र को वो मेल रेज कर देते हैं या नोटिफिकेशन बना सेंड कर देते हैं ना, कि अभी इतने देर के लिए इस एरिया में हमारा नेटवर्क इंटरप्ट रहेगा। वो मेल के भी थ्रू, अगर आपका बिजनेस अकाउंट और ये सब कनेक्शन है तो उसके थ्रू आ सकता है, नहीं तो सेलुलर नेटवर्क है तो उस पे आ जाएगा, ब्रॉडबैंड है तो उस पे आ जाएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है या कॉल आ जाती है, एक रेंडम कॉल वो ऑपरेट कर देते हैं, राइट। या जब आप कॉल करते हो तो उस समय बता देते हैं कि इस तरीके का इस एरिया में अभी इशू चल रहा है। क्लियर है। तो मैक्सिमम सर्विसेज को इजी करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए ही ये सब होता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नेटवर्क कंजेक्शन हो सकता है। यस। तो इसको मैं लिखता हूँ नेटवर्क कंजक्शन या हाई बैंडविड्थ यूसेज, है ना, जी सर, हाई बैंडविड्थ यूजर्स। कि हमारे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे 100 यूज़र काम कर रहे हैं, बट उसमें से 5 यूज़र मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या यूट्यूब पर हाई स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, है ना। जी सर। तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट में वर्क करने लगेगा। या सभी यूज़र पर ऑटोमेटिक कोई अपडेट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का सारा प्रोडक्ट है विंडोज़ 11, और विंडोज़ 11 का 2 GB का अपडेट आ गया और 2 GB वो सारी मशीन पर ऑटोमेटिक लग गया इंटरनेट चलते ही,
तो उस समय भी हमारे सारे मतलब पूरे फ्लोर पर नेटवर्क कंजेक्शन, नेटवर्क ट्रैफिक हाई लेवल पर देखने को होगा। उस कंडीशन में भी हमारा इंटरनेट स्लो हो सकता है। क्लियर है? क्लियर। ओके। तो हाई बैंडविथ यूसेज में हम क्या कर सकते हैं, वही सर्वर के थ्रू पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ें, फायरवॉल या जिस पर भी है, हम बैंडविथ लिमिट कर सकते हैं कि इस पोर्ट से जाने वाला ट्रैफिक इतना ही होना चाहिए। तो जब सब एक नॉर्मल ट्रैफिक में सारा कुछ, जैसे मान लिया कोई रोड है, अब उस रोड पर 4 यूज़र हैं जो कि 200 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहे हैं, और कुछ लोग हैं उसमें 20, 30, 40, 50 की स्पीड से दौड़ा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो तेज़ वाले हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना, वो ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, एंड इवन देन वो हैवी यूटिलाइजेशन करेंगे, तो सामने मतलब कि जो स्लो वाले हैं इन सब चीज़ों को, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो उसी लेवल पर रह जाएंगे या उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो वही है कि अगर इंटरनेट हमारे नेटवर्क में है और कुछ यूज़र या सभी यूज़र्स को कोई अपडेट आ गया, कोई हैवी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इंटरनेट इशू हो सकता है। बट अब यहाँ पर यह भी सवाल किया जा सकता है कि इन केस अगर हमारे नेटवर्क में जो ट्रैफिक है वो लीज लाइन पर है या फिर डेडिकेटेड ट्रैफिक है, शेयर्ड कनेक्शन है ही नहीं, तो वहाँ तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। 10 यूज़र हैं तब भी 10 को भी 10 Mbps का स्पीड मिलेगा, अगर 10 Mbps का कनेक्शन आपने लिया है डेडिकेटेड तो वो कंपनी लेवल के नेटवर्क होते हैं, तो वहाँ पर भी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, राइट। और उस कंडीशन में भी 10 MB से ही अगर देखा जाए कितने लोग, कि इतने यूज़र इतने यूज़र, तो उनकी भी एक लिमिट होती है कि 10 को 10 Mbps मिलेगा, बट अगर वो कंटिन्यूस उसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, राइट। तो सिंपल सा मतलब हाई बैंडविड्थ का यूसेज होगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। ओके। कभी कभी हार्डवेयर कॉम्पैटिबिलिटी, हार्डवेयर कॉम्पैटिबिलिटी और कॉम्पैटिबल है कि नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। हाँ, सिंपल आउटडेटेड हार्डवेयर कर लेते हैं। और सम टाइम जब मान लिया सब कुछ आपका ओके है, तो क्या कर सकते हो आप, रीस्टार्ट राउटर टू क्लियर द कुकीज, मेमोरी एंड ऑल, राइट। राउटर क्या करता है, लगातार 10 दिन, 20 दिन या महीने, 2 2 3 3 महीने, 6 6 महीने से बंद नहीं रहता है ब्रॉडबैंड वाईफाई घर का, है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको एक बार रीस्टार्ट कर देंगे तो अपने आप को एक फ्रेश सेटअप या कनेक्शन में वो फिर से यूज़ करने के लिए मेंटेन कर पाएगा। ऐसे ही कुछ करके होता है। और मान लिया कि इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, तो नो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, है ना, लाइन डाउन, लाइन हमारा डाउन हो सकता है, मीन्स आईएसपी एंड से कनेक्शन डाउन हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें, या हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, या ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं। और हो सकता हो कि मैं नेटवर्क स्लो इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क इशू। और नेटवर्क इशू क्या है, जैसे आईपी कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी एक ही आईपी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को असाइन की जाती है एक नेटवर्क के अंदर, एक कंपनी के अंदर। तो जब एक ही आईपी एक ही नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर को या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को असाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बैंडविड्थ या डेटा सेंड रिसीव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन होगा। तो एग्जैक्टली exactly हमारे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक जनरेट होगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। हाई लेटेंसी मतलब कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग फाइबर टेक्नोलॉजी पर हैं, बट स्टिल आपने कनेक्शन कोएक्सियल या फिर अपने अ, मतलब कि पुराने कनेक्शन पर ले रखा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा लेटेंसी और चीज़ें देखने को मिलती थी, है ना, ये सब है। क्लियर है ये कुछ कॉमन इशू? क्लियर है सर। ओके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ, एक क्वेश्चन, वाई कैन नॉट आई कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो जैसे क्या रीज़न हो सकता है कि मैं इंटरनेट से कनेक्ट
नहीं हो पा रहा हूँ, या ये सारी चीज़ें। पहला तो केबल इशू हो सकता है, केबल प्रॉब्लम, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, इसको चेक कर लें। डिवाइस को रीस्टार्ट करके चेक कर लें अपने मॉडेम, राउटर, कंप्यूटर को। आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर चेक कर लें, है ना। कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो पिंग वगैरह का इस्तेमाल करके। और आईएसपी एंड से आप एक बार बात करके कंफर्मेशन कर सकते हो कि उधर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही कुछ रीज़न होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कनेक्शन को या अपने पर्टिकुलर इंटरनेट ना चलने को या कनेक्ट नहीं होने को फिक्स कर सकते हो। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर मान लिया कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरा वाईफाई कनेक्शन है और वाईफाई कनेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है, या कनेक्शन स्लो है, अनस्टेबल है। इस कंडीशन में क्या होगा? मोर यूजर जो कि एक्टिव होंगे एट अ टाइम। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव यूजर होंगे। और बताइए आप लोग। वाईफाई बैंड का इशू हो सकता है, 2.5 2.4 या फिर 5 गीगाहर्ट्ज का। मे बी अगर हमारा वाईफाई 2.4 पर है तो ये क्या करेगा, स्लो चलेगा ना। और 5 गीगाहर्ट्ज पर है तो ये क्या चलेगा, फास्ट। तो मान लिया कि हम लोग चेक कर लें कि हम लोग स्लो वाईफाई में है या फिर 5 गीगाहर्ट्ज में है। ये चीज़ हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इन केस हमारा स्लो है या ओल्डर राउटर है, देन यूज न्यू हार्डवेयर लाइक राउटर, मॉडेम और अदर कंपोनेंट। ये सारी चीजें आप देख लें। ओके। और क्या इशू इसमें देखा जा सकता है? सिग्नल इशू। सिग्नल इशू, सिग्नल इशू या डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा कि भाई 50 मीटर दूर हम बैठ के वाईफाई नहीं चला सकते नॉर्मली, है ना। 30 फीट का एरिया, 40 फीट का एरिया ऐसे हम कवर कर सकते हैं, मीन्स अप टू 10 मीटर का बाय डिफ़ॉल्ट ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो होप कि ये सिंपल सा आइडिया कुछ है आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन नॉट आई एक्सेस स्पेसिफिक वेबसाइट। कभी कभी हम अपने कंप्यूटर से कोई स्पेसिफिक वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट या अपने कंप्यूटर का कंप्यूटर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस आईपी वगैरह अगर हमारा प्रॉपर नहीं कॉन्फ़िगर है तो हम इंटरनेट या उस वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वहां पर एरर आएगी डीएनएस अनरीचेबल का, है ना। क्यों? यस सर। और क्या आता है, क्लियर ब्राउज़र डेटा। ब्राउज़र कभी कभी वेबसाइट नहीं ओपन कर पाता क्योंकि उसमें बहुत अनवांटेड क्या होता है वेबसाइट का। या मान लिया कि आज वेबसाइट कोई अपडेट हो गया और पुराना उसके अंदर वेबसाइट का यूआरएल लिंक और ये सब पड़ा है तो वो नहीं ओपन होने देगा। ये पुराना डीएनएस का उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो वो नहीं ओपन होने देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र का जो डेटा है वो क्लियर कर सकते हैं, हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, फिर वो काम करेगा। अगर स्टिल कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक फायरवॉल। फायरवॉल के भी थ्रू हो सकता हो कि हमारी स्पेसिफिक कोई वेबसाइट क्या करी गई हो, ब्लॉक की गई हो, है ना। वाइट लिस्ट करेंगे। यस।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से चेक इट आउट करेंगे या चेक करेंगे और देखेंगे। ओके। मिस यूज या सॉरी मिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी, आईपी कॉन्फ्लिक्ट होना, ये सारी चीज़ें हैं। हैवी डाउनलोड अपलोड अगर कोई नेटवर्क में हो रहा है तो फिर अदर यूजर्स को डेटा एक्सेस करने में, वेबसाइट एक्सेस करने में प्रॉब्लम रहेगी। ओके। ये सारी चीज़ें हैं। पैकेट बार बार ड्रॉप हो रहा है तो मे बी रॉन्ग टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है। जैसे मान लिया कि आपको क्रॉस केबल की जगह स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट की जगह क्रॉस केबल या कुछ ऐसा आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो बेसिक ये टर्मिनोलॉजी है जो कि आ, हमें एक नेटवर्क के अंदर देखना होता है, और ये सारी चीज़ें। और भी अगर कोई कॉमन इशू के बारे में डिस्कस करना है तो अभी समय है, वन बाय वन कुछ कॉमन इशू फॉर लेवल वन एज ए एंट्री लेवल इंजीनियर के लिए, कि कौन से ऐसे इश्यूज आप लोगों को और लगता है कि ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें। और कोई आइडिया नहीं? कभी कभी नेटवर्क के अंदर जब हम टोपोलॉजी सेटअप करते हैं वहाँ पर भी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं ना, केबल मीडिया सिलेक्शन को लेकर, राइट। केबल मीडिया हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए। हमें लाइक प्रॉपर डिवाइस का अरेंजमेंट करना चाहिए, डिवाइस अरेंजमेंट, कि हमें कौन सी डिवाइस कहाँ पर इस्तेमाल करना है इसका आइडिया होना चाहिए। राउटर से स्विच, स्विच से कंप्यूटर्स, वायरलेस डिवाइसेस, ये सब कैसे कनेक्ट होना है इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली हम अपने नेटवर्क में आ, इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके। फायरवॉल वगैरह का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो इजली आपका पूरा सोल्यूशन हो जाता है, और नेटवर्क में और बहुत ज़्यादा कुछ इशू और सारी चीज़ें नहीं आती। एंड जब भी आप ट्रबल शूटिंग करना स्टार्ट करते हो, ट्रबल शूटिंग एज ए एंट्री लेवल जब आप सीखते हो, चाहे आप किसी भी इकोसिस्टम में हो, जैसे कि मान लिया सर्वर का ही अगर आप ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले हमें स्टेप क्या स्टार्ट करना है, स्टेप वन, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। ट्रबल शूटिंग के पीछे बाद में हम भागेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना, या दिस इज़ द फाइनल प्रॉब्लम। ओके। जैसे इंटरनेट ना चलने के पीछे, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, राइट। दूसरा कोई अगर मान लिया कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम्स कैसे, फायरवॉल का इशू है, क्या है, तो एग्जैक्टली हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से है, देन ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन सेकेंड स्टेप होगा लाइक सिम्टम्स वगैरह पता चल गया, एरर मैसेज आपको पता चल गया, रिसेंट डिटेल आपको पता चल गया, ये सारी चीज़ें। देन स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको स्टेप याद करने हैं या स्टेप फॉलो करने हैं, है ना। स्टेप फॉलो करने का मतलब कि आपको कौन से स्टेप पर क्या करना है। अब आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है तो आप सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि भाई सर्वर को हो सकता हो सर्वर से कोई इशू हो, तो वहां नहीं भाग जाएंगे। समझ रहे हो ना स्टेप का मतलब, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीज़ों से हमें आइडिया लगता है कि हाँ भी हमें ये करना है, ये करना है ना, नेक्स्ट स्टेप ये और ये सारी चीज़ें ये है। तो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करेंगे कि हाँ क्या है, तो पहले हम डॉक्यूमेंट में मान लिया कि पहला पॉइंट मेंशन करते हैं फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन ठीक है। अब फिजिकल कनेक्शन में हमें किस डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, इस डिवाइस में कहाँ से कनेक्टेड है, ये वहाँ से कनेक्टेड है, दोनों पोर्ट देखो प्रॉपर काम कर रहा है, केबल टेस्टर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके हम चेक कर लेंगे कि हाँ फिजिकली कोई कनेक्शन में एरर नहीं है, हमारे केबल प्रॉपर है, केबल के सारे वायर प्रॉपर हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में प्रोसेस करेंगे। ओके। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है या किस तरीके का है, तो हम अपने टारगेट को पिंग करके देखेंगे। अगर रिप्लाई आ रहा है और फिर भी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ तो हो सकता हो कि स्पेसिफिक किसी पोर्ट या
सर्विस को पॉलिसी दिया गया हो। देर आर मे बी देर आर पॉलिसी अबाउट पोर्ट आर सर्विस, ओके। मे बी फायरवॉल, राउटर, मॉडेम या इनका इस्तेमाल करते हुए कि उस पोर्ट को, उस सर्विस को ब्लॉक किया गया हो, अलाउ किया गया हो, ये सारी चीज़ें। तो ये भी चीज़ हमें चेक कर लेना होता है ना। एंड ये भी देखना होता है कि क्या वो प्रॉब्लम एक डिवाइस पर है, ओनली वन डिवाइस इशू, आर अदर टू। एक पर प्रॉब्लम है या अदर पर भी प्रॉब्लम है, ये भी तो हमें ट्रबल शूटिंग में हेल्प करेगा, राइट। अगर सभी पर प्रॉब्लम है तो मतलब कि हमारा मेन गेटवे वगैरह में प्रॉब्लम है, राउटर वगैरह में या एंट्री लेवल के डिवाइसेस में प्रॉब्लम है। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। एंड देन प्रॉपर टूल, प्रॉपर टूल कि हमें कौन से ऐसे टूल का इस्तेमाल करना है, जैसे वायर सार्क हो गया, ट्रेस रूट हो गया, पिंग हो गया, एनएस लुकअप हो गया, नेट स्टैट हो गया, एआरपी हो गया। इन सब टूल का हमें इस्तेमाल करना है, चेक करना है कि हाँ किस तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर कहाँ है पैकेट, कहाँ जाके ड्रॉप हो रहा है, कहाँ से पैकेट मिस हो रहा है। अगर मान लिया कि मैं ये सर्वर पर हूँ और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और मैंने कोई साइट एक्सेस किया, जैसे मैं यहाँ से इंटरनेट चला लेता हूँ इस पर अपने राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट करके, ये मेरे सिस्टम पर इंटरनेट एक्सेस हो गया। अब मान लिया कि मैं यहाँ से एक वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, या मेरा कोई टारगेट है जो कि है google.com, या मेरा कोई डोमेन है। अब ये मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, ये इस सर्वर तक मैं रीच नहीं कर रहा हूँ, वैसे ओपन हो गया क्योंकि मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक और टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ पाथ पिंग। देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। एंड देन google.com। तो पाथ पिंग और google.com से आप पता कर सकते हो कि हमारे पहले होप से दूसरे होप का एड्रेस क्या है, दूसरे से तीसरे का क्या है, तीसरे से चौथे का होप क्या है। और अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ लिख कर आ जाएगा टाइम आउट या जो भी सारी चीज़ें, ओके। तो फाइनली ये इस तरीके से चेक कर रहा है, कह रहा है कि हमारा पहले तो हमारे पहले जो ट्रैफिक मैं गूगल को सेंड कर रहा हूँ उसमें से पहला होप कौन है, ये कंप्यूटर है, यानी कि इसको मैंने डेटा शेयर किया है। दूसरा कौन है, ये मेरे राउटर का एड्रेस है, मतलब ये गेटवे है। फिर तीसरे को गूगल तक भेज, मतलब गूगल के पाथ को चेक करने के लिए तीसरा क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये कह रहा है कि तीसरा हमारा 192.168, मतलब कि ट्रेस कंप्लीट, मतलब कि ये गूगल को रीच करने में किसकी हेल्प ले रहा है, इस मीडिएटर या इस पर्टिकुलर डिवाइस की हेल्प से हमारी ट्रैफिक को ये गूगल तक लेकर जा रहा है। समझ में आया सबको। आप बहुत बड़े नेटवर्क में होंगे या मान लिया यहाँ तुरंत आ गया, हो सकता हो कि और बड़ा नेटवर्क हो या आपके खुद के इकोसिस्टम में हो तो आपको और ज़्यादा आईपी एड्रेस यहाँ पर मिलेगा। आप अपने पर चेक करोगे तो हो सकता हो कुछ और मिले। क्लियर है सबको। सर प्लीज वापस ये रिपीट करोगे पाथ पिंग। पाथ पिंग मतलब कि मान लिया कि मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे होते हुए ट्रैफिक या डेटा हमारा वहां तक जा रहा है, ओके। पाथ को ये पिंग करता है, ओके। ओके। तो जैसे मैंने अभी इस कंप्यूटर से गूगल को एक्सेस किया, तो इस कंप्यूटर से मतलब कि हमारे इस कंप्यूटर से पहला हॉप या पहला एड्रेस कौन है, ये। क्लियर है। यहां जाने के लिए पहला हॉप कौन है, 30 हॉप को ये सर्च करेगा। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरे में ये पहुंच गया, है ना। अब हमारे इस आईएसपी को या आईएसपी के पास कभी कभी क्या होता है, ये एड्रेस अवेलेबल होते हैं। अब देखो, मैंने दूसरे को चेक किया, कह रहा है कि इस एड्रेस पर जाने के लिए इसने 2 रास्ते लिया, शायद ये तीसरे में कंप्लीट कर ले, क्योंकि हमारे हमारे मॉडेम या हमारे राउटर को सारे एड्रेसेस पता है, तो वो वहीं से जस्ट आंसर निकाल के दे दे रहा है।
डीएनएस क्वेरी आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं है तो फिर कभी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी वेबसाइट तक पहुंचते हैं तो उसके रिकॉर्ड्स कभी कभी हमारे आईएसपी के पास अवेलेबल होते हैं ना, वो वहीं से आंसर हमें मिल जाता है, तो वो वहीं के रास्ते तक हमें बताएगा कि हमें डेटा यहाँ से मिला। समझ रहे हो आप? होप कि सबको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा कि दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द प्रोसेस टू ट्रबल शूट अ नेटवर्क। यस। तो बैजू, आपको कुछ क्वेरी? देखो ये सर्च करा है, अब ये टाइम लगा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक बहुत स्लो है या हमारा इंटरनेट, नहीं। ये अपना पाथ आइडेंटिफाई करेगा और फिर हमें अपडेट उठा के दे देगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये अपडेट हमें फाइनल करके देगा ही देगा। जब आप राउटिंग का पार्ट कभी पढ़ोगे तो उसमें इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से चेक करने का प्रोसेस है। दीज आर दी पब्लिक टूल जो कि आप पब्लिक लेवल पर इस्तेमाल करते हो, बट जब एक इंटरप्राइज के अंदर आप काम करते हो ना, तो इन सब टूल को बहुत एडवांस स्मूथली इस्तेमाल किया जा सकता है थ्रू राउटर, ये सब चीज़ें। अभी तुम लोग एक एंड पॉइंट से चेक कर रहे हैं, एंड पॉइंट पर यही लिमिट होती है चेक करने की। मैं राउटर से ट्रेस रूट नहीं कर सकता, आईपी रूट नहीं कर सकता, है ना, या रूट स्पेस डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं यहाँ से निकाल सकता। वो सब उस लेवल की डिवाइसेस के साथ हम सीखते हैं। ध्यान देना, मैं कोई बहुत एडवांस नेटवर्किंग के अंदर नहीं ऐड कर सकता। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखो, इसने सर्च किया और ये ट्रेस कंप्लीट, तो कह रहा है कि हमारे आईएसपी या हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास सारे अपडेट हैं, वहीं से मुझे डेटा मिल जा रहा है, यहीं से मैंने रिसीव किया था फेसबुक का, गूगल का, वट एवर। ओके। तो पाथ पिंग इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, पाथ को पिंग करके ये कौन कौन से होस्ट, यानी कि हॉप, नंबर ऑफ हॉप मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क हैं हमारे और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, उन सब का पाथ या आईपी वो बताकर बता दे रहा है, सिंपल। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, कुछ डिटेल्स होती हैं जिनको हमें चेक करना है।